Good morning students. This is third lecture for chapter 2 of computer class 5. So in this we will learn about secondary memory. So secondary memory is known as auxiliary memory और external memory. Secondary memory को हम लोग external memory के नाम से भी जानते हैं. It is used to store information for a longer period of time. तो ये किसी भी डाटा को काफी लंबे अरसे तक सेव करके रखने में मदद करता है. इट इज नीडेड बिकॉज प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज इनसफिशिएंट टू स्टोर एंड सेव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड रिट्राइवल. तो इसकी जरूरत इसलिए है कंप्यूटर सिस्टम में क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं वो काफी लंबे समय तक और हाई अमाउंट में डाटा को स्टोर करने में सक्षम नहीं होते हैं. सो लेट्स नाउ डिस्कस सम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. तो कुछ सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइस हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारा क्या, हार्ड डिस्क. इट इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ अ सीपीयू. सीपीयू का जो कैबिनेट होता है यानी सीपीयू बॉक्स जो होते हैं उनके अंदर जो मेन सेकेंडरी मेमोरी पाया जाता है वो हार्ड डिस्क है. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इसमें काफी मात्रा में डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं. ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क. जितने भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं, जितने भी डाटा को प्रोसेस करते हैं, उन सबको हम हार्ड डिस्क में सेव करके रख सकते हैं. इट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क सो नोन एज अ प्लेटर. तो हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर डिस्क लगे होते हैं इस तरह के, जिन्हें हम लोग प्लेटर के नाम से जानते हैं. दिस प्लेटर आर कोटेड विथ अ मैग्नेटिक मटेरियल. और ये जो होते हैं प्लेटर्स जो डिस्क इसके अंदर लगे होते हैं उनपे मैग्नेटिक प्लेटेड होते हैं ये. दिस डिस्क रोटेट एट वेरी हाई स्पीड. तो ये डिस्क जो होते हैं काफी तेज गति में मूव करते हैं. द रीड एंड राइट head moves across the disk surface. और ये यहाँ पे एक ब्लैक कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा, ये रीड एंड राइट हेड इसको बोलते हैं. और ये क्या होता है, इस पे रब करता है, इस प्लेटर पे ये रब करता है और डाटा को स्टोर करता है. या फिर हम किसी चीज डाटा को देखना चाहते हैं जो स्टोर्ड है तो उसको यहाँ से ये रीड करना, रीड एंड राइट हेड का वर्क होता है. नेक्स्ट है सीडी रोम. CD ROM stands for compact disk read only memory. It is popularly known as CD. CD ROM को हम लोग compact disk के नाम से जानते हैं, CD के नाम से जानते हैं. It is an optical storage device. ये एक optical storage media है. It is a thin circular disk with reflective metal coating. ये क्या होता है, एक चमकीला होता है ये और metal coated एक पतला सा डिस्क होता है. The diameter of CD रेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर. तो डायमीटर जो होता है एक सीडी का वो 10 से 30 सेंटीमीटर के बीच का होता है. स्टैंडर्ड सीडी इज ऑफ 12 सेंटीमीटर डायमीटर. तो एक स्टैंडर्ड सीडी जो होता है वो 12 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है. इट कैन स्टोर 650 टू 900 MIB. दैट मीन्स 1 MIB इक्वल टू So 1 MIB equal to 10,48,576 बाइट डाटा ऑन इट. तो एक जो सीडी होता है उसमें 650 से 900 MIB डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं. Nowadays we get two kind of CDs. लेकिन अब जो हमारे पास CDs है, अभी दो तरह के CD होते हैं. एक होते हैं CDR जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल बोलते हैं. इन दिस टाइप ऑफ सीडी डाटा वंस रिटन कैन नॉट बी इरेज्ड. तो ये जो रिकॉर्डेबल सीडी जो होते हैं इसमें डाटा जिसको एक बार हमने राइट कर दिया उसे फिर हम इरेज नहीं कर सकते हैं. सेकेंड है हमारा CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो होते हैं. सो डाटा इन दिस कैन बी इरेज्ड टू राइट न्यू इंफॉर्मेशन. तो इस सीडी में जो डाटा स्टोर्ड होते हैं उन्हें हम इरेज करके नए डाटा को उसमें डाल सकते हैं. थर्ड है हमारा DVD. इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क किसको बोलते हैं या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जानते हैं. इट लुक्स सिमिलर टू अ CD. ये देखने में CD की तरह ही होते हैं बट कैन स्टोर मच मोर डाटा देन अ CD. लेकिन इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क के अपेक्षा ज्यादा डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल डिस्क. इट्स कैपेसिटी में रेंज फ्रॉम 4.7 GB टू 8.5 GB. तो DVD जो होता है उसमें हम 4.7 GB यानी गीगाबाइट से लेकर के 8.5 गीगाबाइट तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं. फोर्थ है हमारा फ्लैश ड्राइव जिसको हम लोग पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं.
इट इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी प्लग्ड इनटू अ यूएसबी पोर्ट ऑन द कंप्यूटर। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको पोर्ट्स के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें से एक पोर्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि यूएसबी पोर्ट। तो पेन ड्राइव जो होते हैं कहाँ लगते हैं, तो यूएसबी पोर्ट में इनको इंटर किया जाता है। इट कैन स्टोर डाटा ऑन फ्लैश मेमोरी माइक्रोचिप विच कैन बी इरेज्ड एंड रिटेन अ नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें जो डाटा स्टोर किए जाते हैं माइक्रोचिप्स में, उन्हें हम जब चाहे इरेज कर सकते हैं और नए डाटा को इसमें डाल सकते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी हम लोग पेन ड्राइव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन इजिली बी कैरीड इन द पॉकेट। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लाइक 1 GB 2 GB और मोर। तो ये हम आसानी से इसे अपने पॉकेट में जेब में रख के जा सकते हैं, और इसमें सबसे कम अगर डाटा स्टोर करें तो 1 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं, और 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB ऐसे करके पेन ड्राइव हाईएस्ट अमाउंट तक जाते हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ है हमारा ब्लू रे डिस्क। इट इज सिमिलर टू अ सीडी और डीवीडी इन अपीयरेंस। देखने में ये डिस्क जो होते हैं ठीक सीडी या फिर डीवीडी की तरह ही होते हैं, बट इट कैन होल्ड अप टू 128 GB ऑफ डाटा। लेकिन इसमें डाटा स्टोरेज की जो क्षमता है वो काफी हाई है, ये 128 GB डाटा को स्टोर कर सकता है। इट यूजेस ब्लू लेजर टू रीड एंड होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये क्या करते हैं, इसमें से डाटा को रीड करने के लिए ब्लू लेजर का यूज किया जाता है। अ ब्लू रे रीडर इज रिक्वायर्ड टू यूज अ ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क पे किसी डाटा को राइट करने के लिए या फिर उसमें से किसी डाटा को रीड करने के लिए हमें ब्लू रे रीडर का जरूरत है। इट इज मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी हाई क्वालिटी साउंड, वीडियो फाइल एंड गेम्स दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। इनका यूज जो हाई क्वालिटी साउंड्स होते हैं और फिर जो हाई क्वालिटी के वीडियोज होते हैं या फिर गेम्स होते हैं, उनको जिनमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, तो ऐसे फाइल्स को स्टोर करने के लिए इनका ब्लू रे डिस्क का यूज किया जाता है। सिक्स्थ है हमारा मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स जो जनरली हम लोग अपने कैमरा में लगाते हैं। सो मेमोरी कार्ड इज यूज्ड टू स्टोर डाटा इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर एंड मैनी अदर डिवाइसेस। तो इनका यूज क्या होता है, तो हम मोबाइल फोन्स में मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, और डिजिटल कैमराज में ये होते हैं, म्यूजिक प्लेयर्स में होते हैं। सो इट इज स्मॉल इन साइज विद द कैपेसिटी ऑफ ह्यूज डाटा स्टोरेज। ये आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन इनका डाटा का जो भंडारण करने की जो क्षमता है इनके अंदर वो काफी हाई होते हैं। वी कैन ट्रांसफर द डाटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी कार्ड टू आवर कंप्यूटर बाय यूजिंग मेमोरी कार्ड रीडर दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी केबल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मेमोरी कार्ड में जो हमारा डाटा होता है उसे हम कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, तो चिप रीडर की मदद से, जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड रीडर के नाम से जानते हैं, और मेमोरी कार्ड रीडर भी यूएसबी पोर्ट में ही प्लग इन किया जाता है। नेक्स्ट है थोड़ा सा क्विज जोन देखते हैं। विच स्टोरेज डिवाइसेस विल यू यूज टू स्टोर 5 मूवीज एंड व्हाई। तो आपने लिखना है कि आप 5 फिल्म्स को, 5 मूवीज को स्टोर करने के लिए किस स्टोरेज मीडिया का यूज करेंगे और क्यों करेंगे। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस व्हिच वी आर यूज्ड अर्लियर। तो कुछ और भी है एग्जांपल, चूंकि हमारा बुक ये अपडेटेड है तो हमने इसमें आज कुछ पुराने जो अर्लियर जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया उनके बारे में नहीं दिया गया, लेकिन आपको यहाँ पे नाम बताया जा रहा है। जैसे फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क जो है ये भी सेकेंडरी स्टोरेज के ही उदाहरण है जिनका यूज पहले किया जाता था। की जोन है, सो अ कंप्यूटर हैज मेमोरी लाइक अस। कंप्यूटर में भी जो स्मरण की जो डाटा को स्टोर करने की क्षमता है वो हमारे तरह ही, जैसे हम किसी चीज को याद करते हैं कंप्यूटर ठीक उसी तरह से किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकता है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट। कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट को समझता है, 0 एंड 1। दे आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। इन्हें हम लोग बिट्स के नाम से जानते हैं या फिर बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। द अदर हायर यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। तो कुछ जो हायर यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी के, जो कुछ हायर यूनिट्स है वो क्या क्या है, हमारा बाइट है, केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है, पीबी है, ईबी है, जेडबी है और वाईबी है। ठीक है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप। प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रैम एंड रोम। नेक्स्ट है रोम इज ऑफ थ्री टाइप। अब रोम रीड ओनली मेमोरी जो है तीन तरह के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। लास्ट है हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस और हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस क्या क्या है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क और मेमोरी कार्ड्स। सो we have completed this chapter. In next part, that means tomorrow, we will deal the question answers. So till then, stay home, stay safe. Thank you.